हत्यारिन मिशन पर थी, लेकिन कैमरे के सामने अचानक एक खूबसूरत लड़की आ गई। पूरी तरह प्रशिक्षित होने के बावजूद उसने तुरंत अपने निशाने को लक्ष्य पर केंद्रित किया, लेकिन एक पुरुष की फितरत उसे फिर से उस लड़की को देखने पर मजबूर कर रही थी। कार्ल को एहसास हुआ कि ऐसा चलता रहा तो मिशन खतरे में पड़ सकता है। उसने तुरंत खुद को संभाला और अपनी घड़ी की ओर देखा। दिल की धड़कन 65। यही उसकी सबसे बेहतरीन स्थिति थी। कार्ल ने अपनी गन को मजबूती से पकड़ा और पूरी एकाग्रता के साथ ट्रिगर दबाने के लिए तैयार हुई, क्योंकि इससे पहले उसने कभी कोई निशाना नहीं चूका था। जैसे ही अमीर बिजनेसमैन दोबारा उसके निशाने में आया, कार्ल ने बिना देर किए गोली चला दी, लेकिन ऐन मौके पर वो खूबसूरत लड़की अचानक हिल गई और गोली उसके शरीर से टकरा गई। कार्ल ने तुरंत गन में नई गोली डाली और फिर से निशाना साधने लगी, लेकिन तब तक बॉडीगार्ड्स को उसकी लोकेशन मिल गई थी। उन्होंने झटपट खिड़की के पर्दे गिरा दिए। अच्छे स्नाइपर के पास सिर्फ एक ही मौका होता है। कार्ल ने बिना देर किए अपनी गन समेटी, जमीन पर पड़ा कचरा उठाया और अपने हेलमेट को पहनकर तेजी से नीचे उतरी। दरवाजे के बाहर पहले से खड़ी अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी पर बैठी और तेजी से निकल गई। पीछे से पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए दौड़ पड़ी, लेकिन कार्ल ने छोटी गलियों से निकलकर मैगजीन फेंककर और जरूरी सबूत नष्ट करके अपना पीछा छुड़ा लिया। इसके बाद वह एक किराने की दुकान पर गई। वहां वॉशरूम में जाकर जल्दी से अपने कपड़े बदले, शरीर साफ किया और बिल्कुल बारीकी से अपनी दाढ़ी भी शेव कर ली। बाहर निकलते वक्त उसने खुद पर खूब सारा परफ्यूम छिड़का ताकि किसी भी तरह की गंध से पुलिस उसे ट्रैक न कर सके। सब कुछ पूरी तरह क्लीन करने के बाद वो बिल्कुल सामान्य ढंग से बाहर आई, एक टैक्सी रोकी और सीधे एयरपोर्ट की ओर रवाना हो गई। एयरपोर्ट में प्रवेश करने से पहले उसने अपनी सेफ्टी गन निकाल